हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम लोग हल कर चुके हैं। तो क्रम से वीडियो आप पाने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे। वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप उस लिंक की सहायता से प्लेलिस्ट तक पहुंचेंगे और क्रम से सभी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। हम लोग अब टॉपिक हम लोगों का है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए, द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स आर। हेलो एल्केन्स के जो महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं वो दिए गए हैं। पहला देखिए, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था एंड स्मेल और गंध, है ना। भौतिक अवस्था और गंध के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, गंध कैसा होगा, है ना। तो देखते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स इन जनरल आर कलरलेस। सामान्य रूप में आप हेलो एल्केन्स को देखेंगे तो ये रंगहीन होते हैं जब ये प्योर स्टेट में होते हैं। व्हेन प्योर, जब ये प्योर स्टेट में होते हैं। देखें, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, जो लिक्विड होते हैं, ठीक है। लिक्विड आप देखेंगे जैसे निम्न जो सदस्य हैं वो तो आप जानते हैं क्या होंगे, वो तो गैस होंगे, ठीक। और जो मिडल वाले हैं हेलो एल्केन्स वो क्या होंगे, वो लिक्विड होंगे। और साथ ही साथ स्वीट स्मेल यानी मीठी गंध होगी इनकी। कैसी होगी? मीठी गंध होती है। देखिए, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड ब्रोमाइड्स एंड पार्टिकुलरली आयोडाइड्स, जो ध्यान दें ब्रोमाइड्स होते हैं या आयोडाइड्स होते हैं, ये डेवलप कलर, है ना, ये कलर शो करते हैं। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इनको लाइट में रखा जाता है यानी लाइट की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, कुछ कलर शो करते हैं, ठीक। हाउएवर दी लोअर मेंबर्स, जबकि जो निम्न सदस्य हैं लाइक मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल ब्रोमाइड हुआ एंड एथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स, और कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स हुए, आर कलरलेस गैसेस, ये रंगहीन गैसें होती हैं एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स, जो उच्च सदस्य होते हैं वे क्या होंगे, वे लिक्विड होते हैं। आर सॉलिड, या फिर वो ठोस होते हैं। जो उच्च सदस्य होते हैं वे लिक्विड होते हैं या फिर ठोस होते हैं, ठीक। देखें सेकंड पॉइंट, देखिए सॉल्बिलिटी, विलेयता। देखिए विलेयता यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल हैं कि नहीं हैं, ठीक, इसके बारे में देखना है। देखिए, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर, हेलो एल्केन्स जो होते हैं पोलर होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी होते हैं, है ना। जैसे फ्लोरीन है वो तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणी होते हैं। तो ये क्या होंगे, पोलर होते हैं, है ना, पोलर इन नेचर यानी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। येट दे आर प्रैक्टिकली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, है ना, बहुत कम मात्रा में घुल जाते हैं। इन आर्डर फॉर ए हेलो एल्केन टू डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर में डिजॉल्व ये जब होते हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स। हेलो एल्केन मॉलिक्यूल जो होते हैं जब इनको वाटर में घोला जाता है तो जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ध्यान दें, हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल और वाटर के मिडल, तो वहाँ पर देखिए जब वाटर अगर है, वाटर के मिडल में देखिए, यहाँ देखिए जैसे वाटर है, इसका स्ट्रक्चर समझिए, ये वाटर है, वी शेप्ड होता है, आपको पता है। ये लोन पेयर हैं और यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके मध्य में ध्यान दें, इनके मध्य में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हम हेलो एल्केन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको तोड़ देता है, कौन,
हाइलो एल्केन इसको क्या करता है, तोड़ता है। तो इसीलिए ध्यान दें, एनर्जी जो है, एनर्जी देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हाइलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ देता है। बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल के मिडल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य करता है, हाइड्रोजन बंद होता है, उसको ये तोड़ देता है। हाउएवर हाइलो एल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइलो एल्केन जो होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते विथ वाटर, जल के साथ। एंड देयरफॉर देखिए, एंड देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, और कम ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप, जब एक नया आकर्षण व्यवस्थित होता है बिटवीन हाइलो एल्केन एंड दी वाटर, यानी हाइलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के मध्य जो एक नया आकर्षण सेटअप होता है, तो वहाँ पर ध्यान दें, होता क्या है कि लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, जब बॉन्ड टूटता है कुछ एनर्जी मुक्त होती है। ठीक, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज, क्योंकि दीज आर नॉट ए स्ट्रांग एज दी ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो वास्तविक हाइड्रोजन बंध बना था वाटर के मध्य, उतना अधिक वहाँ पर वो स्ट्रांग नहीं होता। ध्यान दें, यानी वीक होता है हाइलो एल्केन्स और वाटर के मध्य जो नया बंध बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हम लोग। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइलो एल्केन्स इन वाटर इज लो, और इसी कारण जो हाइलो एल्केन और वाटर के मध्य एक अट्रैक्शन वो उतना बन नहीं पाता, और सॉल्युबिलिटी जो है, विलीयता, वह क्या होती है, लो होती है, यानी कम होती है। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाउएवर क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये कार्बनिक विलायक जो होते हैं, जैसे एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, ठीक है, इन सभी में ये क्या होंगे, घुल जाते हैं। ठीक, देखिए ETC बिकॉज न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन हाइलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecule। देखिए, तो आप ये जानते रहिए कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसके साथ अगर हाइलोएल्केन आप ले रहे हैं तो ये बहुत कम मात्रा में ये हाइलोएल्केन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में, ध्यान दें, ये इसमें सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हमारे पास जैसे वाटर है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आप बेंजीन ले लीजिए C6H6, ठीक है, ईथर ले लीजिए, टॉलुइन ले लीजिए, फिनाल ले लीजिए, ठीक है, तो इनके साथ ये क्या होगा, जैसे वाटर, ये तो वाटर हो गया, वाटर को हम लोगों को यहाँ नहीं लेना, इसके साथ हम लोगों को क्या जोड़ना है, बेंजीन, टॉलुइन, फिनाल, इन सब के साथ एल्किल हैलाइड, ठीक है, RX, इसको लेना है। तो ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है। क्यों, कारण इसका ये है कि ये कार्बनिक जो विलायक होते हैं, ध्यान दें, ये अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय मतलब उतना ज़्यादा इसमें ध्रुवता नहीं होती और इसमें बहुत थोड़ा सा पोलैरिटी होता है। और ये देखिए बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वाटर में तो कुछ ज़्यादा पोलैरिटी हो जाती है, इसलिए इसमें कम डिजॉल्व होता है, जबकि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इसमें कुछ ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी, घनत्व। देखिए सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर, मतलब जो फ्लोरो एल्केन्स हैं, क्लोरो एल्केन्स हैं, ये क्या होते हैं, लाइटर, हल्के होते हैं, देन वाटर
के कंपैरिजन में ये हल्के होते हैं, है ना। वाइल ब्रोमाइड्स एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स, है ना, ब्रोमाइड्स हुआ या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर हेवियर देन वाटर, वे वाटर से हेवी होते हैं, भारी होते हैं, है ना। दी डेंसिटीज इंक्रीजेज इन दी आर्डर, देखिए क्रम क्या है डेंसिटी बढ़ने का, जो घनत्व तो है उसका क्रम जरा देखें यहाँ आर्डर। जैसे फ्लोराइड अगर है तो उस फ्लोराइड का तो कम होगा, उससे ज़्यादा क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का, आप इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे अगर हम ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, फ्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आप आएंगे, ऊपर से नीचे, वैसे वैसे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। ध्यान देना, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप इनके फ्लोराइड अगर हैं, जैसे मान लीजिए CH3F है, ठीक, यहाँ देखें CH3F, ठीक, फिर CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक। ये तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी CH3I की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद फिर CH3Br की होगी, इसके बाद CH3Cl की होगी और सबसे कम CH3F की, ठीक। देखिए यहाँ आर्डर भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर अगर हम नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड ले लें और नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड ले लें, नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड ले लें, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, देखिए आयोडाइड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड का। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का, फिर सबसे कम जो है वो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड का, ठीक। तो यहाँ देखिए दिया गया है 0.89 इसका है क्लोराइड का, प्रोपिल क्लोराइड का 1.335 है ये प्रोपिल ब्रोमाइड का, और सबसे ज़्यादा 1.747 प्रोपिल आयोडाइड का होगा, ठीक। तो ये जानते रहिए, ये आर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें आगे ज़रा देखिए, जैसे अगर हमारे पास यहाँ ये मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड और ये ब्यूटिल आयोडाइड है, तो अब देखिए क्रम क्या है, थोड़ा सा समझिए। डेंसिटी ग्राम प्रति ग्राम, देखें ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर में दिया गया है, ये जानते रहिए। देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मेथिल आयोडाइड जो है इसका ज़्यादा होगा, है ना। जैसे जैसे देखिए कार्बन की चेन बढ़ रही है, ध्यान देना, कार्बन की चेन अगर बढ़ेगी तब तो यहाँ ये डेंसिटी ग्राम मोल प्रति लीटर में घटेगी। और अब देखिए अब जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आयोडाइड सब में है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन बढ़ रही है, इसलिए डेंसिटी क्या हो रही है, आपको देखने को मिल रही होगी कि घट रही है, तो ये याद रखिए। अब देखिए ज़रा यहाँ अगर हमारे पास जैसे एक से अधिक हाइड्रोजन जुड़े रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ये यहाँ डाइक्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, तो अब इसमें क्लोरीन, देखिए क्लोरीन की मात्रा जो है, क्लोरीन के जो एटम हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये देखिए इसका डाइक्लोरोमेथेन का 1.336 है, ट्राइक्लोरोमेथेन का 1.489 है, और यहाँ देखें टेट्राक्लोरोमेथेन का 1.595 है, तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा हाइड्रोजन ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। देखते हैं फोर्थ पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसका गलनांक और क्वथनांक देख लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर, है ना, सामान्य रूप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड के
वे सामान्य रूप में पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ड्यू टू दी पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू दी पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होता है, अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे ये ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड का, तो इनकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी ध्यान दें, वो कुछ ज़्यादा होती है। क्यों होगी? वही देखिए, पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूल मास एज कंपेयर्ड है ना, उनका जो मास है अगर आप तुलनात्मक रूप में देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए, दी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, डाईपोल डाईपोल एंड वांडर वाल्स, ये क्या हैं? ये अट्रैक्शन फोर्स हैं बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगर, है ना, वो ज़्यादा होता है इन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों में ज़्यादा होता है ये अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर considerably higher than those of the parent hydrocarbon of comparable molecular mass। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमारे पास मेथेन है और हमारे पास अगर ये मेथिल क्लोराइड है, तो इन दोनों में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जानते रहिए। देखिए, एमंग्स्ट देमसेल्व्स द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब ये जो नीचे ट्रेंड दिया गया है ये देखने को ऐसा मिला। देखिए क्या देखने को मिला? फर्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स फॉलो द ऑर्डर। देखिए ये क्रम होता है, आर आई क्या सबसे ज़्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद आर बी आर का होता है, इसके बाद आर बी आर का, फिर आर सी एल का, और इसके बाद आर एफ का, आर एफ का। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड से ज़्यादा एल्किल क्लोराइड का, एल्किल क्लोराइड से ज़्यादा एल्किल ब्रोमाइड का, और सबसे ज़्यादा एल्किल आयोडाइड का होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जानते रहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिस इज बिकॉज, क्योंकि विथ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन, हैलोजन का जैसे जैसे साइज बढ़ता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज, है ना, वांडर वाल फोर्स जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज शोन बिलो, और इस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है। देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये है CH3F, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा CH3Cl से, है ना, CH3Cl का ज़्यादा होगा, CH3Cl से ज़्यादा CH3Br का होगा, CH3I का उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ मेथेन का ज़रा चेक करिए, मेथेन का तो यहाँ 111 है ना, 111 है यहाँ केल्विन है, जबकि इससे ज़्यादा किसका हो गया? 194 देखिए मेथिल फ्लोराइड का है। ठीक, तो ये ट्रेंड याद रखिए। सेकंड पॉइंट देखिए, इन जनरल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। यानी अगर हमारे पास CH3Cl है तो इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH2Cl2 का, और इससे भी ज़्यादा होगा CHCl3 का, CHCl3 का, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इनमें तो CCl4 का। क्यों? क्योंकि यहाँ आप चेक करिए हाइलोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं? 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो हाइलोजन
की परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, ये जानते रहिए। और एक बात ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे थर्ड पॉइंट, फॉर द सेम हैलोजन एटम, अगर हैलोजन एटम सेम है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का अगर साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, ध्यान देना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वह भी बढ़ेगा। यानी अगर हमारे पास जैसे CH3Cl है और हमारे पास ये है CH3CH2Cl, ठीक, ये है, तो अब देखिए यहाँ चेन बढ़ गई है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, ये जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। और भी इसमें पॉइंट हैं, ज़रा देखें, फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए अगर चेन बढ़ती है, जैसे चेन, ये पूरा इतिहास पढ़ने से आपको यही मिलेगा कि जैसे जैसे चेन बढ़ती है, ध्यान दें, जैसे यहाँ देखिए सीधी चेन है और यहाँ पर ब्रांचड हो गया है ना, यहाँ पर देखिए ब्रांचड हो गया, और यहाँ और आगे आप जा रहे हैं, देखिए ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ध्यान देना, ब्रांचिंग बढ़ेगी, इस पर भी डिपेंड करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे सीधी चेन आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ देखिए, है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और ब्रोमीन जुड़ा, यानी ब्रोमो ब्यूटेन अगर है, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसी को आप ऐसे इसका कॉमन नेम है। तो इसका अगर आप चेक करें, ध्यान दें, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 375 केल्विन है। लेकिन जैसे आपने ब्रांचिंग बढ़ा दिया, देखिए ये ब्रोमीन के नज़दीक जो कार्बन है, यानी जिस यहाँ पर देखिए जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक उसी कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इसे कहते हैं। इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें 364 है। ऐसे ही अगर ठीक ब्रोमीन यहाँ पर देखिए सेकेंडरी, ज़रा देखें, चेन जो कार्बन की है वो तो मेंटेन है, लेकिन ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर दिया गया, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 364 ही है। और देखें नेक्स्ट, अगर आप ये टर्सियरी ले लेते हैं, टर्सियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो इसका देखिए यहाँ चेन बढ़ गई है, ध्यान दीजिए, चेन ज़्यादा ही आप बढ़ा दिए, इसलिए इसका 346 है ना। चेन जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा, ये जानिए। ठीक, देखिए हैलो एल्केन में आपको देखने को मिल रहा होगा ये ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, फिर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, फिर टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखिए जो नॉर्मल है 351.5 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आपने ब्रांचिंग इसमें बढ़ाना शुरू किया, देखिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड का 342 केल्विन। अब ज़रा देखें, जैसे और अगर आप यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड आप ले लिए, है ना, ये तो आइसोब्यूटिल था, अब सेकेंडरी ब्यूटिल आपने लिया तो देखिए 341 और डिक्रीज किया। और अगर आप और ब्रांचिंग टर्शियरी आप कर दिए तो 324 केल्विन हो गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी ब्रांचिंग बढ़ाने से आप ये कहेंगे कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, आइए देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका है इनफ्लेमेबल नेचर, है ना, ज्वलनशीलता का जो इसका नेचर है, इसकी प्रकृति है, इसके बारे में देखिए। हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर लेस इन्फ्लेमेबल, ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होते हैं, कम ज्वलनशील होते हैं दैन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की तुलना में। ठीक, द इन्फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइड्रोजन कंटेंट, जैसे जैसे हाइड्रोजन कंटेंट आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो इसकी ज्वलनशीलता है वह क्या होती है, घटती है। देखिए आगे देख लीजिए, इंटरेस्टिंगली कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसको फायर एक्सटिंग्यूशर में यानी
आग बुझाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी को पायरीन भी कहते हैं, आपको बताया भी गया होगा, है ना। देखें, इसी को पायरीन भी कहते हैं, CCl4 को, तो जानते रहिए। वही आगे दिया है कि इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, सिंस ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर गुड सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं एक अच्छे विलायक होते हैं फॉर आयल, आयल के लिए। आयल इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, वो घुल जाता है। एंड फैट्स, और फैट भी इसमें आसानी से घुल जाएगा। एंड आल्सो डू नॉट कैच फायर रेडली, और तेज़ी से ये आग भी नहीं पकड़ते। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स सच एज ट्राई एंड टेट्राक्लोरोएथेन आर वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में, है ना। जैसे आप देखते हैं क्विल्ट, रजाई वजाई हुई, तो इन सब के धुलाई में इन्हीं का यूज किया जाता है। जैसे पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स अगर हैं, या ट्राई हुआ, या टेट्राक्लोरोएथेन हुआ, इन सभी का यूज किया जाता है। देखिए, और फायर एक्सटिंग्यूशर में आप पायरीन का यूज करते हैं, CCl4 का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पोलैरिटी एंड डाईपोल मोमेंट। ध्यान दें, पोलैरिटी यानी ध्रुवता, एंड डाईपोल मोमेंट, और द्विध्रुव आघूर्ण। देखें इसमें क्या होता है, ज़रा समझें। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये है हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन इज पोलर, ये क्या होगा, पोलर होता है। ये हाइड्रोजन अपने साइड इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। ऐसा क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणी होता है ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड खींचता है, इसीलिए इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। देखें वही दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन डिक्रीजेज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, और इसके बाद आयोडीन होगा। ठीक, ये क्रम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता का ये क्या है, क्रम है। देखिए यहाँ दिया गया सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन ही होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। तो ये ट्रेंड भी याद रखिए। देखिए देयरफॉर द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हेंस द डाईपोल मोमेंट ऑफ द हाइलो एल्केन शुड आल्सो डिक्रीज अकॉर्डिंगली, मतलब क्रम से ये क्या होता है, घटता है, ये कहने का मतलब है। देखिए हाउएवर द डाईपोल मोमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, यानी क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ अगर आप जाते हैं, तो जो डाईपोल मोमेंट होता है वो क्या होगा, घटता है, वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन बट डाईपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर दैन दैट ऑफ CH3Cl, CH3Cl की तुलना में CH3F का जो डाईपोल मोमेंट है वो कुछ कम होता है। देखिए डाईपोल मोमेंट है, ज़रा देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा डाईपोल मोमेंट, ज़रा ध्यान से देखिए, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो देखिए CH3F में डाईपोल मोमेंट 1.847, ये डिबाई है, डिबाई डी, कैपिटल डी मतलब यहाँ डिबाई से इसकी यूनिट है। और आप देखें CH3Cl का 1.860 डिबाई, मतलब देखिए इसका कम है, CH3F का क्या है, कम है। ठीक, अब जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, इधर इधर की तरफ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कम है, और इधर भी आप देखें कम है, मतलब CH3Cl का ज़्यादा है ना, CH3Cl का सबसे ज़्यादा।
और देखिए इधर आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं CH3Br का 1.83 जीरो डिबाई, CH3I का देखिए 1.636 डिबाई। ठीक, तो ये भी याद रखिए। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे, ज़रा देखिए। हाँ, और एक बॉन्ड लेंथ ज़रा देखिए, बॉन्ड लेंथ जैसे कार्बन और फ्लोरीन के मध्य, और कार्बन की मान लीजिए संयोजकता हाइड्रोजन कंप्लीट करवा देंगे आप, ऐसे कार्बन और ये क्लोरीन का आप देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कार्बन और ब्रोमीन का आप देखिए। जो बॉन्ड लेंथ होता है यह देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। अब देखिए इसका फ्लोरीन का साइज़ तो छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, और सबसे बड़ा तो आपको आयोडीन का साइज़ देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्बन और आयोडीन सबसे ज़्यादा, इसके बाद कार्बन ब्रोमीन का, फिर इसके बाद कार्बन क्लोरीन के मध्य, सबसे कम कार्बन फ्लोरीन के मध्य होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ यहाँ कम इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा खींच कर रखेगा अपने साइड, ठीक है, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है कार्बन फ्लोरीन के मध्य। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।